हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ग्रामीण विकास प्रशासन में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिसे कहते हैं DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संबंध में संक्षिप्त विवेचन पहले भी किया जा चुका है और अब फिर से किया जा रहा है। जैसे राजस्थान में जिला विकास अभिकरणों DRDA को जिला परिषदों के अधीन कर दिया गया है। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एंड एजेंसी DRDA जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण SFDA के नमूने पर पंजीकृत एक सोसाइटी है। 2 अक्टूबर 1980 को SFDA कार्यक्रम को IRDP में मिला दिया गया था। इसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व DRDA को सौंपा गया। प्रारंभ में DRDA की स्थापना कुछ जिलों में ही की गई थी, लेकिन अब इसकी सभी जिलों में स्थापना की जा चुकी है। यह अभिकरण लघु व सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन किसानों व मजदूरों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वरोजगार और गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिलाकर लाभान्वित करता है, जिसके कुछ उद्देश्य भी हैं। किस उद्देश्यों से ये काम करता है वो उसका अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1 आता है, DRDA के उद्देश्य नंबर 1 है क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं की पहचान करना। नंबर 2, इन समस्याओं के हल के लिए विनियोग एवं उत्पादन संबंधी योजनाएं बनाना। नंबर 3 है निजी, अर्ध सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकारी विभागों के सहयोग में योजनाओं का क्रियान्वयन करना। नंबर 4 है योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना। अब DRDA का संगठन और गठन किस प्रकार से होता है जिसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो DRDA के कार्य एवं संचालन संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें गठन इस प्रकार से किया जाता है कि जिला कलेक्टर जिला प्रमुख अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष प्रतिनिधि एक सदस्य होता है, भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि एक सदस्य होता है, जिला प्रमुख या उसका प्रतिनिधि एक सदस्य होता है, क्षेत्रीय सांसद और विधायक भी इसका एक सदस्य होता है, राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त गैर सरकारी प्रतिनिधि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य लोगों में से एक होता है, वो भी सदस्य होता है, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति इसका सदस्य होता है, प्रबंधक DIC वो भी एक सदस्य होता है, जिला कृषि अधिकारी भी एक सदस्य होता है, जिला पशुपालक अधिकारी सदस्य होता है, लीड बैंक अधिकारी सदस्य होता है, परियोजना निदेशक भी एक सदस्य होता है जो सदस्य सचिव होता है, परियोजना निदेशक सदस्य सचिव होता है। DRDA के अध्यक्ष संचालन समिति के अतिरिक्त 5-6 व्यक्तियों की एक छोटी समिति भी बनाता है। इस समिति की हर माह बैठक होती है जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की कार्य, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, तो इसके भी कार्य होते हैं। जैसे इससे पहले हमने कार्य पढ़े, तो यहाँ पर भी कार्य आते हैं। इसमें नंबर 1 है जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संबंध जिले में गरीबी हटाने के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसे लागू करने, निगरानी रखने तथा मूल्यांकन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे प्रमुख कार्य और अन्य कार्य। तो प्रमुख कार्यों में आता है नंबर 1, कार्यक्रम के बुनियादी मापदंडों और आवश्यकताओं के बारे में जिला स्तर पर खंड स्तर की एजेंसियों को सूचना देना और उन कार्यों की सूचना देना जो इन अभिकरणों द्वारा किए जाते हैं। नंबर 2, सर्वेक्षणों का समन्वय करना, खंडों की भावी योजनाएं और वार्षिक योजना तथा अंततः जिला योजना तैयार करना।
नंबर 3 आता है कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल्यांकन और निगरानी करना। नंबर 4 है अंतः क्षेत्रीय और अंतर्विभागीय समन्वय और सहयोग प्राप्त करना। नंबर 5 आता है कार्यक्रम व उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का विस्तार करना और कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना। नंबर 6 आता है राज्य सरकार को समय समय पर प्रतिनिधि या निर्धारित फर्म में विवरणियाँ भेजते रहना। अब आता है इसके अन्य कार्य बी में, तो अन्य कार्यों में क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 आता है लाभार्थियों का चयन करना। यह व्यवस्था की गई है कि विवाद के मामले में DRDA का परियोजना निदेशक खंड विकास अधिकारी BDO के परामर्श से निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकारी होगा। नंबर 2 चयन किए गए परिवारों के लिए योजनाओं के चयन की देखरेख करना, जनसंख्या संसाधनों, प्रशिक्षण सुविधाओं को और बाजारों के आधार पर गांवों के कर्मचारियों के पास उपलब्ध सूचना की सहायता के लिए कार्यकुशलता का अध्ययन करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त कच्चा माल, विपणन सुविधाओं, प्रौद्योगिकी आदि की उपलब्धता की देखरेख किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 3 निवेश के आकार की निगरानी करना, क्योंकि कम निवेश के कारण प्राय गरीब परिवार गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पाते हैं। नंबर 4 भावी योजनाएं, वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करना और उन्हें उचित मंचों से अनुमोदित कराना। नंबर 5 आता है वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। नंबर 6 बैंकों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए उन्हें बैंक योग्य परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए। बैंकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भेजने के लिए तिमाही लक्ष्यों की निगरानी करना। IRDP योजनाओं के संचालन के लिए बैंकों द्वारा योजनाओं की स्वीकृति, परिसंपत्तियों की खरीद, सब्सिडी और ऋण के वितरण, परिसंपत्तियों के बीमे तथा अन्य कार्यों की भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एजेंसी द्वारा निगरानी की जाती है। यूनिट लागतों में प्रस्तावित संशोधन को इस उद्देश्य के लिए राज्य स्तर की समिति को भेजना होता है, जिसकी अध्यक्षता नाबार्ड का क्षेत्रीय समन्वयक करता है। नंबर 7 है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण SGSY, ट्राइजम TRYSEM तथा द्वाकरा DWACRA के बारे में सूचना देने के साथ साथ उनके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकाओं का प्रसार भी करना पड़ता है। नंबर 8 आता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण देने में बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के पालनों को देखना होता है। इसमें ब्याज की दर, प्रतिभूति सुरक्षा, इकाई लागत, कार्यशील पूंजी, दस्तावेज, समय पर स्वीकृतियों और वितरण, ऋण पासबुकों का रखरखाव का आदि शामिल होता है। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे SGSY ऋणों की वसूली में बैंकों की सहायता करेंगे। यह विचार विमर्श आमतौर पर जिला स्तर की ऋण परामर्श समिति के मार्फत किया जाता है। नंबर 9 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को मार्गदर्शिकाओं और राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर खर्च पर नियंत्रण रखना होता है। प्रशासन पर खर्च में नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता है। नंबर 10 है दुरुपयोग, कमियों और भ्रष्टाचार पर पर्याप्त सतर्कता के साथ नियंत्रण करना। नंबर 11 कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त जन भागीदारी सुनिश्चित करना। 12 कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता संबंधी उन्नति के लिए उनके कार्यों में स्वयंसेवी एजेंसियों का संशोधित करना।
समय समय पर गुणवत्ता संबंधी निगरानी, मूल्यांकन, अध्ययनों और मात्रा संबंधी निगरानी के मार्फत कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था करना, जागरूकता सृजन को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों के प्रसार के लिए व्यवस्था करना। ट्राइज़म के बारे में भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से आशा की जाती है कि वे इस व्यवसायों के वैज्ञानिक भवन और प्रशिक्षण सुविधाओं के चयन में सहायता करें। अभिकरण निःशुल्क औजार किट सप्लाई करने में मदद करते हैं और जिला उद्योग केंद्र, खादी बोर्ड जैसे अन्य संगठनों के साथ समन्वय भी सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से DRDA हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बहुत अधिक कार्य करते हैं, जिनसे विकास की गति पकड़ती है और यह जिला स्तर पर बहुत अच्छे विकास कार्यों को आयोजित करता है। धन्यवाद।